नमस्कार। स्वागत है वयम रक्षामः के अध्याय 21 आर्यव्रत में। चंद्रपुर बुध असुर याजक ऋषिकुल में होने से सब दैत्य दानवों में प्रतिष्ठित था। अब सूर्यपुत्र मनु की पुत्री से विवाह हो जाने से उसकी और भी प्रतिष्ठा बढ़ी और देव भूमि तथा असुर भूमि पर एक प्रकार से उसका पूरा अधिकार हो गया। परंतु बुध के जन्म संबंधी अपवाद और देव दैत्यों के वैमनस्य के कारण दोनों ही ससुर दामाद बुध और मनु को वहां रहना असहनीय हो गया और वे पश्चिमोत्तर के दुर्जय दरों पर पार करते हुए इलाव्रत को त्याग भारत में चले गए। भारत में आकर मनु ने तो सरयू तीर अयोध्या नगरी बसाकर अपने पिता के नाम से सूर्यवंश की गद्दी स्थापित की और बुद्ध ने अपने पिता चंद्र के नाम पर चंद्रवंश की स्थापना करके गंगा जमुना के संगम पर प्रतिष्ठा नामक नगरी बसा, उसे अपनी राजधानी बसाई। नृवंश में यह एक नई स्थापना थी कि पिता के नाम पर नए कुल और नए वंश स्थापित हुए। भारत में आकर दोनों ही कुलों ने वेद को अंगीकार किया तथा वर्ण मर्यादा और परिवार व्यवस्था प्रचलित कर आर्य जाति की एक नवीन संस्कृति स्थापित की जो वैदिक थी। इस आर्य संस्कृति में अनेक बातों का समावेश था। प्रथम तो यह कि इसमें विवाह मर्यादा दृढ़बद्ध कर दी गई और कुल परंपरा पितृमूलक निश्चित की गई। यहाँ तक कि यदि वीर्य किसी अन्य पुरुष का भी अनुदान लिया हो तो भी संतति का पिता उस स्त्री का विवाहित पति ही माना जाएगा। दीर्घतमा ऋषि ने तो यह काम अपना पेशा ही बना लिया। वशिष्ठ और दूसरे ऋषियों ने भी इस प्रकार दूसरे की पत्नियों को वीर्य दान दिया और उसकी संतान अपने पिता के कुल गोत्र को चलाने वाली प्रसिद्ध हुई। इस परिपाटी से आर्य जाति के से संगठन को बहुत लाभ मिला। वह एक संगठित जाति बन गई। यह स्वाभाविक था कि राज्य संपत्ति आदि सब वैयक्तिक होते गए और देखते देखते आर्यव्रत में मानवों और एलों के महाराज्यों का विस्तार हो गया। आर्यों में धीरे धीरे इन दोनों वंशों की उत्तर भारत में अनेक शाखाएं फैली जो चंद्रमंडल और सूर्यमंडल के नामों से विख्यात हुई। दोनों मंडलों का संयुक्त नाम आर्यव्रत पड़ा। 22 मानव। मनु का नाम विमाता के नाम पर सावर्णी मनु और पिता के नाम पर वैवत्सव मनु प्रसिद्ध हुआ। वास्तव में मनु ने ही आर्य जाति की स्थापना की जिसमें पितृमूलक कुल वर्ण व्यवस्था और वेद प्रामाण्य की विशेषता थी। अन्य वैदिक ऋषियों के अतिरिक्त वरुण, सूर्य, सोम, सन, यम और शनि आदि की भांति मनु भी मंत्र दृष्टा वेदर्षि थे, परंतु उन्होंने दंड व्यवस्था और राज व्यवस्था का शास्त्र प्रशस्त किया जो मानव धर्म शास्त्र कहाया। मनु के 9 वंशकर पुत्र हुए जो सूर्य वंश की 9 शाखाओं के मूल पुरुष थे। इन्हीं के वंशज मानव कहाए। संक्षेप में यहाँ कहा जा सकता है कि केवल सूर्यवंशी ही अपने को मानव कह सकते हैं, दूसरे नहीं। मनु के इन वंशकार पुत्रों में नरिष्यनत, नाभाग, दृष्टि, शर्यति, करेशु और प्रसिद्धु के पृथक पृथक कुल चले जिनमें नाभाग और शर्याति के कुल अधिक प्रसिद्ध हुए। इस कुल में भी अनेक मंत्र दृष्टा ऋषि हुए। मानवों का 7वां कुल नाभादेष्टि का था। इसका पुत्र भालनंदन वैश्य हो गया, परंतु वह ऋषि था। नाभानिदेष्टि का कोई राज्य नहीं मिला। उसके पुत्र भालनंदन को कुछ धन मिला, उससे उसने वैश्यवृत्ति अधिकृत कर ली। भालनंदन का पुत्र वत्सप्रिय भालनंदन वैश्य ऋषि था। पृष्ठधु की संतान शूद्र हो गई। मनु के 8वें पुत्र का कुल प्रांशु का है। यही कुल पीछे वैशाली का प्रख्यात कुल हुआ। इसी कुल में चक्रवर्ती मरुत राजा हुए। मनु का सबसे ज्येष्ठ पुत्र
इक्ष्वाकु अयोध्या में रहा। यही सूर्यकुल प्रसिद्ध हुआ और बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस कुल की अनेक शाखाएं चली। इसी कुल में 39वीं पीढ़ी में राम ने जन्म लिया। प्रसिद्ध पुरुषों में विक्षुधि, शशाद, कुकुत्स, आर्द, युवानश्व, बृहदश्व, मानधातु, पुरुकुत्स, अंबिरस, रघु, यज और अज और दशरथ हुए। इस कुल की 30वीं पीढ़ी में अरण्य राजा हुए। उसकी पृथक गद्दी उत्तर कौशल की दूसरी शाखा स्थापित हुई। विख्यात त्रयारुण और सत्यव्रत और हरिश्चंद्र इसी शाखा में हुए। राम से केवल एक ही पीढ़ी पहले बाहु ने उत्तर कौशल वंश की तीसरी नई स्थापना की थी, जिसमें सगर और भगीरथ हुए। 35वीं पीढ़ी में अयुतायुष ने दक्षिण कौशल राजवंश की नींव डाली, जिसमें ऋतुपर्ण, सुदास, मित्र, सहकल्याण, पाशाद राजा प्रसिद्ध हुए। यह राज्य वर्तमान रायपुर, विलासपुर और संबलपुर के आसपास का था। इसकी राजधानी श्रीपुर थी। इसी वंश की विदेह में मैथिल शाखा इक्ष्वाकु के भाई से स्थापित की, जिसमें निमि, मिथि, जनक, शीर्ध्वज, विथव्य राजा प्रसिद्ध हुए। मैथिल की एक शाखा मूल शाखा से 37वीं पीढ़ी में बसी, जिसमें कुशध्वज, कृतध्वज आदि हुए। तीसरी मैथिल शाखा ऋतुरिज की फटी, जिसमें शीर्ध्वज जनक नाम राम के ससुर हुए। दक्षिण कौशल राजवंश के राजा ऋतुपूर्ण ने यहाँ नल ने गुप्तवास किया। नल उत्तर पांचाल नरेश संबंधी थे। उनकी पुत्री इंद्रसेना पांचाल नरेश की पुत्र मृदुल को ब्याही थी, जो वेदर्षि थे। मृदुल का पुत्र वैधश्व के पुत्र और पुत्री दिवोदशा और अहल्या थे। अहल्या का ब्याह शरद्वंत गौतम से हुआ। इक्ष्वाकु के बाद तीसरी पीढ़ी ही में विदेह का सूर्यवंश स्थापित हो चुका था, जिसकी 3 गद्दियां थी। एक मैथिल, दूसरी शंकाश्य, तीसरी ऋतुरिज। मनु के 9 कुल मानव कहाते थे, परंतु इक्ष्वाकु की सब शाखाओं में कुल सूर्यवंशी कहलाते थे। उसका नाम सूर्यमंडल था। 23 पुरुरवा और उसके वंशधर। चंद्रपुत्र बुध अपने श्वशुर वैवत्स मनु के साथ भारत में आ बसे थे। यह पाठक जानते हैं। उन्होंने गंगा जमुना के संगम पर प्रतिष्ठान नगरी बसा चंद्रवंश की स्थापना की थी। बुध बड़े भारी अर्थशास्त्री और हस्तिशास्त्री थे। अपने दादा दैत्य गुरु शुक्र से उन्होंने ये विद्याएं सीखी थी। उनके पितृ पुरुरवा और भी प्रतापी हुए। उन्हें अपने पिता का प्रतिष्ठान तो राज्य तो मिला ही, पितामह का इलाव्रत भी राज्य में मिला। अतः उनका महत्व असुर प्रदेश में आर्यव्रत तक व्याप्त हो गया। उन्होंने 14 द्वीप जय किए। केवल इतना ही नहीं, पुरुरवा मंत्र दृष्टा ऋषि भी थे। वे बड़े ही तेजस्वी, सत्यवान, अप्रतिम स्वरूपवान और दानशील थे। उन्होंने अनेक यज्ञाग्नों का आविष्कार किया। पुरुरवा के दादा चंद्र ने उन्हें एक दिव्य रथ दिया था, जिसका नाम सोमदत्त था। यह रथ हरिण केतन का था। उनके प्रसाद का नाम मणिहर में था। मरीचि पुत्र सूर्य और दिक्पति वरुण भाई भी थे और बांधव भी। वरुण दैत्य गुरु शुक्र के दामाद थे और सूर्य शुक्र पुत्र त्वष्टा के दामाद। इस प्रकार वरुण सूर्य के फूफा हो गए। एक बार ऐसा हुआ कि मरीचि पुत्र सूर्य ने उर्पुर की अप्सरा उर्वशी को अपने विलास कक्ष में बुलाया। देवलोक में ऐसी परिपाटी थी। उन्हें व्यक्तिक कुटुंब प्रथा पूर्णतः स्थापित नहीं की थी। धन संपत्ति, स्त्री, पुरुष, पुत्र किसी पर भी देवलोकों में व्यक्तिगत अधिकार न था। सब कुछ सार्वजनिक था। उर्वशी 16 श्रृंगार कर मरीचि पुत्र सूर्य के पास विलास कक्ष में जा रही थी। 6 ऋतुओं में खिलने वाले सुगंधित पुष्पों के आभूषण पहने, देह पर अंगराग लगाए, केशों में अम्लान परिजात पुष्प गूंधे, वह अपूर्व शोभा की निधि लग रही थी।
उसके बड़े बड़े नेत्र आकर्षक थे। उसका चंद्रबिंब सा मुख, भंकिम बोहें, गजराज सी सूंड के समान जंघाएं, सुडोल भारी नितंब और स्वर्ण कलश के सुठार कुचों को देख प्रतिमान में काम संचार हो रहा। मार्ग में उसे दिक्पाल वरुण मिल गए। उस समय उर्वशी का श्रृंगार और रूप वैभव को देख दिक्पाल वरुण काम विमोहित हो गए और उसे अपने विलास कक्ष में चलने को कहा। परंतु उर्वशी ने विनम्र भाव से दिक्पाल वरुण को कहा, देव, इस समय तो मेरी यह देह आपके छोटे भाई सूर्यदेव के अधीन है। उन्हीं के लिए मैंने यह श्रृंगार किया है। उन्हीं के बुलाने पर मैं उन्हें रति संतुष्ट करने जा रही हूँ। इसलिए आपका अनुरोध मैं पूरा नहीं कर सकती। परंतु वरुण ने उसका अनुनय स्वीकार नहीं किया, उसे जबरदस्ती अपने विलास कक्ष में ले गई। वरुण देव की सेवा से निवृत्त हो जब वह सूर्य देव के निकट पहुंची, उस समय उसका श्रृंगार खंडित हो गया था। आभूषण तितर बितर हो चुके थे, पुष्पाभरण दल मल कर श्रीहोन हो गए थे। उसकी दशा मत गज द्वारा मथित कमिलिनी सी हो रही थी। उसकी यह दशा देख और इतने विलंब से आने के कारण सूर्यदेव अत्यंत क्रुद्ध हो गए। वह पीपल के पत्ते की भांति कांपती हुई सूर्यदेव के चरणों में गिर गई और कहा, हे सुव्रत, मेरा दोष नहीं है। मैंने आप ही के लिए श्रृंगार किया था और आप ही के पास आ रही थी। आपके भाई और फूफा दिक्पाल वरुण मुझे जबरदस्ती पकड़कर अपने विलास कक्ष में ले गए। अवश्य मुझे यह श्रृंगार उन्हें अर्पित करना पड़ा। इस पर अत्यंत क्रुद्ध होकर सूर्यदेव ने कहा, अरे दुराचारिणी, मुरवास वादा करके दूसरे के पास क्यों गई? उन्होंने उसे देवलोक से निकाल दिया। काल पाकर उसने एक बालक को प्रसव किया और फिर नवीन श्रृंगार कर सूर्यदेव को प्रसन्न कर उन्हें तृप्त किया। सूर्यदेव के औरस से भी उनको एक पुत्र की उपलब्धि हुई। कालांतर में वे दोनों बालक युवा होने पर महर्षि अगस्त्य से और महर्षि वशिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। कालांतर में सूर्य से उसने एक अनिध सुंदरी कन्या को भी जन्म दिया, जो यौवन का प्रसाद पाकर अपनी माता से भी अधिक दिव्य रूपा हो गई। उरपुर के निवासी उस प्रस्फुटित कुंडलिनी सी सुकुमारी उस उर्वशी पर मुग्ध हो उठे। उन दिनों ऐसी ही परिपाटी थी। अप्सराएं नगर वधू होती थी। इसी से उस अप्सरा का नाम भी माता की भांति उर्वशी, उर में रहने वाली देवलोक में प्रसिद्ध हो गया। इस नवीना पर बहुत लोलुप दृष्टि पड़ने लगी, पर यह बड़ी माननीय थी। इससे किसी को भी अपना शरीर अर्पण नहीं किया। उन्हीं दिनों दैत्यों की राजधानी हिरण्यपुर में केशियों का एक संपन्न युद्धपति रहता था। उन दिनों बेबीलोनिया और इलाब्रित के बीच का सारा इलाका केशी लोगों के अधीन था। केशी प्रसिद्ध घुड़सवार थे, संभवतः वर्तमान कज्जाक इन्हीं के वंशधर हैं। इस केशी युद्धपति ने देवताओं को परास्त कर बहुत ख्याति प्राप्त की थी। उसका बाहुल्य असीम था। बहुत दिनों से उसकी दृष्टि उर नगर निवासिनी इस उर्वशी पर थी, पर सूर्य के भय से वह उसे दूर ही रहता था। फिर भी वह उसे हरण करने की ताक में था। उन दिनों असुर प्रदेश का उर नगर बड़ा प्रसिद्ध नगर था। आज भी पर्शिया में हिरण्यपुर के स्थान पर हिरण्यनगर बसा है तथा वहीं पर उर नगर भी अभी तक है। दैव संयोग से उसे एक अवसर मिल गया। उर नगर के बाहर वन में विचरण करती हुई अकेली देवबाला उर्वशी को उसने घेर कर पकड़ लिया और उसे बलात् हरण करके हिरण्यपुर की ओर ले भागा। सिंह के पंजे में फंसी हरणी की भांति उर्वशी उसके अंक में फंसी छटपटाने और बाज पक्षी के पंजों की फंसी कुक्कुटी की भांति चिल्लाने लगी। संयोग ऐसा हुआ कि इसी समय महाराज पुरुरवा उसी राह से रथ पर सवार जा रहे थे। उन्हें उर्वशी का क्रंदन सुनकर उन्होंने केशी का पीछा कर उसे ललकारा। अपने काम में व्याग्र पाकर केशी युद्धपति क्रुद्ध होकर अपना शरीर छोड़ शिकार छोड़ पुरुरवा पर झपटा।
दोनों महावीरों में तुमुल संग्राम छिड़ गया और बड़े भारी प्रयास के बाद पुरुरवा ने केशी को मार डाला। युद्धपति केशी ने छुटकारा पाकर उर्वशी भय से पीली कांपती हुई राजा के पास आ खड़ी हो गई। उसने मौन हो केवल बाष्पाकुलनेत्रों से राजा के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वह राजा के रूप और शौर्य पर रीझ गई। राजा उसे रथ में बैठाकर पुरपुरी में आया और उससे देवों के सुपुर्द कर दिया। उर्वशी का मुख से घटना का पूरा विवरण सुन तथा महाराज पुरुरवा का शौर्य, वंश और स्वरूप देख देवों ने उन्हें ही उर्वशी दे दी। अग्नि को साक्षी कर महाराज पुरुरवा उर्वशी को अपने मणिहर्म में ले आए और उसके साथ विलास करने लगे। पुरुरवा ने 60 वर्ष उर्वशी के साथ काल्यापान किया। इस बीच उर्वशी से उसके 8 तेजस्वी पुत्र प्रकट हुए। बहुत वृद्ध होने पर एक दिन महाराज पुरुरवा मृग्या विनोद करने परिवार सहित नैमिषारण्य बनाए। वहां कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ वाट हिरण्मय थे। हिरण्मय यज्ञ वाट देख राजा को लोभ हुआ। उसने कहा, अरे ऋषियों, हिरण्मय यज्ञ वाट रखने का तुम्हारा क्या प्रयोजन? यह स्वर्ण राजा का है, तुम मृत वाट से यज्ञ करो। ऋषियों ने विरोध किया। इस पर ऋषियों से राजा का विग्रह हो गया। विग्रह में ऋषियों के हाथों से राजा मारा गया। पुरुरवा के 8 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहुष हुआ। नहुष बड़ा ही प्रतापवान राजा हुआ। उसका विवाह पितृकन्या विरजा से हुआ। उसने पृथ्वी के राजाओं को जीतकर चक्रवर्ती पद पाया। संभवतः वही प्रथम आर्य चक्रवर्ती नरेश था। आज के लिए इति। मिलते हैं आपको अगले भाग में। धन्यवाद।